अगर बात करें आज की क्लास के बारे में, आज हम लोग जानेंगे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, राइट? बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसा बैंकिंग सिस्टम है हमारे भारत में, राइट? कैसे दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अपने भारत में यहाँ पे आपका बैंकिंग की जो आपकी जो सो फैसिलिटीज उनको यहाँ पे उभारा है, कहाँ से शुरुआत हुई बैंक की, कौन सा पहला बैंक था, कौन सा पहला भारतीय बैंक था, तो कुछ इसी तरह के सवाल होंगे आज आपके लिए, राइट? तो ये है आपके लिए दोस्तों बैंकिंग व्यवस्था, भारत की बैंकिंग व्यवस्था। ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपके लिए? भारत की बैंकिंग व्यवस्था। डन है? हाँ जी, निकी महेंद्रा, स्वागत है आपका। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे आपके एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे कॉमन सवाल तो यही है कि पहला बैंक कौन सा था, वो भी आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है? इसके अलावा और क्या क्या चीज है उसको जानने से पहले पहले यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कुछ बातें हैं जो कि त्रिशूल ने आपकी दोस्तों बताई। 3 बातें, राइट? अच्छा, मेरा साउंड अच्छे से आ रहा है क्या? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा। डाउट इसलिए है क्योंकि अभी मैंने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं, राइट? यहाँ पे जो है ना, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। अगर मेरा साउंड क्लियर ना हो, है ना, अगर मेरी आवाज आपको ना आ रही हो तो प्लीज बताइएगा। तो 3 चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे आपके लिए, वीडियो, वीडियो के अलावा यहाँ पे पीडीएफ। तो वीडियो अगर पीडीएफ की बात की जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वो चीजें होती हैं जिनको आपको अगर कभी लेने में समस्या हो, परेशानी हो, तो आप हमेशा पूछ सकते हैं। डन? और वहीं इसके अलावा अगर बात करें, चलिए धन्यवाद आप सभी का। और वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो वीडियो पीडीएफ के अलावा यहाँ पे एक चीज और वो है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए डाउट। तो डाउट हमेशा आपको पूछना है डाउट सेशन में ही, राइट? डाउट सेशन में जाइए, वहां पे जाकर के पूछे, ठीक है? और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे एक चीज और होती है आपके लिए, उसे हम लोग रेटिंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेटिंग के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये जो रेटिंग होती है दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपको कई बार जो है जो आपको जैसे वाली क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है? अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि आप कम से कम एटलीस्ट 4 स्टार तो देने हैं, ठीक है? 4 स्टार दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो उसको 5 स्टार या होटल बना देना, वो अच्छी चीज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 4 स्टार देना आपके लिए आवश्यक। डन है? तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 3 त्रिशूल की बात है। ये क्या थी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए? ये थी त्रिशूल की बात है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को बैंकिंग व्यवस्था के बारे में। बैंकिंग व्यवस्था की अगर दोस्तों बात की जाए तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरकार ये व्यवस्था जो है दोस्तों, ये आपके लिए कहां से बनी और कैसे कैसे इसका उद्गम हुआ, राइट? तो अगर मैं बात करूं आपसे दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास एक बैंक आता है। और बैंक क्यों आता है? क्योंकि यहां पर दोस्तों अमीरों के पास पैसा बहुत था, मर्चेंट्स, व्यापारियों के पास पैसा बहुत था। तो जो व्यापारी थे, जो अमीर थे, अब उनके पैसे को कहां पे सुरक्षित रखा जाए, दोस्तों इसी सवाल का यहाँ पे जवाब तलाशते हुए, राइट? सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, चलिए पहले बैंक से शुरुआत करते हैं, फिर इसका इतिहास देखेंगे। बैंक क्या है? बैंक दोस्तों आपके लिए यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये बैंक क्या होता है आपके हिसाब से? कोई बताना चाहेगा आपके हिसाब से यहाँ पे बैंक हम लोग किसको कहते हैं, राइट? अगर मैंने एक शब्द लिया बैंक, राइट, हिंदी में इसको यहाँ पे हम लोग बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक आखिरकार आपके लिए है क्या? क्या करता है? हाँ जी, क्या करता है यहाँ पे आपके लिए बैंक, राइट? तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बैंक जो होता है ना, राइट, इसका यहाँ पे बेसिक पर्पस होता है फाइनेंशियल। यहाँ पे आपका फाइनेंस यानी वित्त को आपका दोस्तों यहाँ पे आपका कंट्रोल कर, राइट? कंट्रोल कैसे करना? 2 तरीके से। तो देखिए, अगर कोई भी बैंक होगा, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई भी बैंक होगा, ये बैंक जो है दोस्तों यहाँ पे आपका 3 तरीके से बना होता है। पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, राइट? ये आपका 3 तरीके से बना होता है। कैसे? कोई भी बैंक होगा तो इसका दोस्तों यहाँ पे या तो एक सीईओ होगा या एमडी होगा, राइट? यहाँ पे आपका सीईओ को हम लोग कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है? और एमडी को कहते हैं यहाँ पे हम लोग आपका मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी को क्या कहते हैं हम लोग? इसको यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या होंगे सीईओ साहब, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है आपके बैंक की, इसके ऊपर कोई पोजीशन नहीं, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे एक अंग और आता है आपके लिए। हाँ जी, शहेंद्र जी और हीरालाल जी, आप दोनों का स्वागत है क्लास में। तो अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो इसके अलावा यहाँ पे जो सीईओ होंगे, राइट, सीईओ के यहाँ पे दोस्तों नीचे आपके लिए एक बोर्ड ऑफ मेंबर भी काम करता है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ दोस्तों यहाँ पे मेंबर भी काम करता है, जो कि उस पूरे बैंक को कंट्रोल करता है। ये मैं एक जनरल पर्पस में बता रहा हूं, ठीक है? ये वोटिंग के द्वारा यहाँ पे बैंक के कोई भी डिसीजंस हो, उनको यहाँ पे आपका लागू कर सकता है, उनको हटा सकता है। सबसे ऊपर कौन है आपका? वहां पे सीईओ है,
इसकी यहाँ पे अध्यक्षता में ही ये बोर्ड ऑफ मेंबर अपनी मीटिंग को अरेंज करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आपके लिए और आता है, इसको हम लोग कस्टमर यानी कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टमर यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे इसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। ये किसी भी बैंक में जाएंगे तो उसकी संरचना कुछ इसी तरह से काम, राइट। जो आप देखते हैं यहाँ पे कि जो ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे आपके ब्रांच मैनेजर है, या फिर जो आपके यहाँ पर एक क्लर्क है, या फिर जो अगर बात करें आपसे तो कोई भी हो, तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे के सारे जो होते हैं ये बैंक के ही यहाँ पे एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो ये आपके लिए सीईओ हमेशा रहेगा और ये आपका बोर्ड ऑफ मेंबर हमेशा रहेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप ये सोच रहे हो मैं तो बैंक में जाता हूँ ये सब नाम दिखते हैं, राइट, उसके लिए बताया। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे दोस्तों, तो ये तीन चीजें होती हैं जो एक बैंक का मुख्य ढांचा होता है। डन है। सबसे पहले सीईओ, उसके नीचे बोर्ड ऑफ मेंबर, उसके नीचे कस्टमर कंज्यूमर, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर बात करें तो इन बोर्ड ऑफ मेंबर्स, ध्यान सुनो, अगर इन बोर्ड यहाँ पे अगर बात करें बोर्ड ऑफ मेंबर्स के बारे में, तो इसमें प्यारे साथियों शेयर होल्डर भी होते हैं। इसमें आपके शेयर होल्डर भी होते हैं। जी हाँ, कई लोग होते हैं जो बैंक में अपना पैसा लगाते हैं, वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर में नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि भैया वो यहाँ पे उनका पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए बैंक को मुनाफा हुआ 1000 करोड़, कितना हुआ? 1000 करोड़। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, ध्यान से शब्द सुनना, उस प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा, जो एक पार्ट होगा आपका प्रॉफिट का, वो आपका दोस्तों डिविडेंड के रूप में, वो आपका डिविडेंड कहा जाता है, वो शेयर होल्डर ले जाता है। ये अभी हमने 4 बातें की एक बैंक के बारे में। फिर से आगे बढ़ेंगे, आगे जा बढ़ के कुछ और भी चीजें लेंगे। पहले मुझे यहाँ पे जरा 10 सेकंड दीजिए आप लोग, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए। अगर हो गया हो तो कृपया कहिए हाँ सर हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात की कि बैंक का स्ट्रक्चर कैसा हो। हाँ जी, हो गया? हो गया तो एक बार जरा प्लीज कंफर्म जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाती है बातों को समझने में, राइट। डन है? हाँ जी, यस नो कुछ तो होगा, राइट, कुछ तो होगा यहाँ पे आपके मन में, यस होगा, नो होगा। हाँ जी, डन है। चलिए धन्यवाद। अच्छा, बाकी सब लोग भी कृपया चैट का इस्तेमाल अवश्य करें। चैट से यहाँ पे सुविधा ये होती है कि यहाँ पे आपसे बातचीत करने का एक जरिया मिलता है, उससे यहाँ पे आपको समझने का, आपकी परेशानियों को सोचने का हमें मौका मिलता है, राइट। चलिए धन्यवाद सभी का। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, अब भाई यही तो बात होती है, राइट। अगर आप पूछोगे सर मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत जानने से पहले अगर हम सॉल्व करते हैं वो होती है ना बात, राइट, बताना ही क्यों पड़ गया। हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, ये तो हो गया बैंक का स्ट्रक्चर। आगे अब अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने देखा, अब देखेंगे हम लोगों ने शरीर देख लिया कि शरीर ऐसा होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर बात करें आपसे तो कैसे काम करता है ये शरीर, कैसे कार्य करता है बैंक, कैसे कार्य करता है बैंक, राइट। अब अगला सवाल क्या है कि बैंक कैसे कार्य करता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कैसे कार्य करता है एक बैंक। तो पहले साथियों, किसी भी बैंक में 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके भाग होते हैं, किसी भी बैंक में, माफ कीजिएगा। एक होते हैं दोस्तों, इनको हम लोग कस्टमर कहते हैं। एक को क्या कहते हैं हम लोग, आपका कस्टमर कहते हैं। ये ग्राहक होते हैं, इनमें से मैं भी, आप में से हम सब इसी में शामिल होते हैं, ग्राहक, राइट। और यहाँ पे ग्राहक जो है किसके साथ लेन देन करता है, तो वो यहाँ पे आपका एक बैंक के साथ में लेन देन करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लेन देन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर आपने जाके कुछ पैसा जाके जमा कर दिया, तो लेकिन आप उसे वापस निकाल भी तो लोगे, उससे बैंक का क्या फायदा, राइट। बैंक का जो मुख्य यहाँ पे आय होती है, गूगल में आपका नाम से रेटिंग कैसे देंगे सर, कुछ लिख कर। रेटिंग देने के लिए कुछ नहीं करना है यहाँ पे महिंद्रा, सिर्फ यहाँ पे जैसे मेरा नाम है भगवती सर है, राइट, इसके अलावा एस के यादव सर है, राइट ना, और भी कई सारे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं। सबका यहाँ पे आप लोग नाम लिखिएगा, नाम क्या के लिख दीजिएगा बस कि यहाँ पे कैसा लगा, गुड बैड ओके, इतना बहुत रहेगा,
ठीक है, उससे हमें ये जरूर पता चलता है कि अच्छा आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। हो सकता है कुछ चीज आप यहाँ पे सामने ना कह पाओ, यहाँ पे आप उसमें लिख के बता, राइट। तो ये सिर्फ एक बेहतरी के लिए है ना। ठीक है महेंद्र, आपको अपनी सवाल का जवाब मिल गया, आपको यहाँ पे आंसर मिल गया ना, राइट। मैंने आपके सवाल का आंसर किया या कुछ और कर दिया? ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, फैकल्टी से अगर कभी भी सवाल पूछोगे तो उनके दिमाग में ऑलरेडी 100 आइडियाज होते हैं, ठीक। अब उन 100 आइडियाज के बीच में अगर वो आंसर देते हैं तो कहीं ना कहीं डेविएशन हो जाता है। तो इसलिए ये नॉर्मल समझिएगा कि अगर आप किसी टीचर से सवाल पूछेंगे तो हो सकता है वो डेविएट करके जवाब दें, ठीक है ना। क्योंकि कई सारी चीजें हो जाती है ना, तो एक साथ अगर आपसे कहा जाए कि मल्टीपर्पज हो, तो ये मल्टीपर्पज होना था। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो कस्टमर होता है, ये कस्टमर तो केवल पैसा जमा करेगा। कस्टमर क्या करेगा, पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट कस्टमर क्या करेगा, ये केवल पैसा यहाँ पे आपका जमा करेगा, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए अब बैंक कस्टमर के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो बैंक कस्टमर के लिए करेगा, वो इसको बदले में इसी जमा पैसे पे इंटरेस्ट रेट देगा। इसका नुकसान, इंटरेस्ट ये देगा, इसका नुकसान है, फायदा क्या है आपका, राइट। मेन तो सवाल ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट यही दे रहा है उसी जमा पैसे में, इसका फायदा क्या है, फायदा अब आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वो नाम आएगा जिसकी वजह से ये बैंक चलते हैं, यानी व्यापार और इसके अलावा कंपनियां। हमेशा याद रखिएगा, एक आम आदमी को बैंक कभी पैसा देने में झिझकती है, व्यापारी या कंपनी को देने में कभी नहीं झिझकेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये रेगुलर लेने वाला कस्टमर है और ये कभी कभी वाला कस्टमर। बोलो आगे ना। आप मुझे बताओ किसको ज्यादा पसंद करोगे, कौन सा दोस्त आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो साल में एक बार आए या जो आपसे मिलने के लिए हर महीने या हफ्ते में आता रहे, राइट। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, कौन सा दोस्त आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, किसके लिए आप ज्यादा काम करना पसंद करोगे, राइट। उसके लिए जो आपके पास ज्यादातर आए, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों बैंक जो है आपका, ये व्यापारियों को क्या देता है, तो ये इनको हमेशा लोन ही देता है, इनको और ज्यादा सुविधा नहीं चाहिए, तो अधिकतर लोन ही चाहिए। कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यापार हो, ये इसी चीज पे चलता है, राइट। और पैसे के सर्कुलेशन को ही व्यापार कहा जाता है, ये चीज याद रखना। पैसे का जो सर्कुलेशन है उसी को व्यापार कहा जाता है। जिसने ये चीज समझी है, समझो उसने अपनी जिंदगी के कम से कम 15 से 20 साल दिए हैं आपके व्यापार, तभी वो इस चीजों को समझ सकता है कि पैसा कुछ नहीं है, व्यापार पैसे का एक सही फ्लो व्यापार होता है, जिसको मुकेश अंबानी बना दिया इसी चीज को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो लोन तो बैंक ने दे दिया, तो यहाँ पे कंपनियां बैंक को क्या देंगी, तो दोस्तों अब ये वो वाला घाटा पूरा होगा बैंक का। मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों डिपॉजिट जो है आपका इसने किया 10 लाख, ठीक है, और ये 10 लाख जो है वापस ले भी लेगा। तो इन्होंने लोन भी दे दिया आपका 10 लाख, कितना दे दिया, 10 लाख। अब इस 10 लाख पे यहाँ पे बैंक ने, मैं फॉर सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैंक ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया 100 रुपया, कितना दिया, 100 रुपया, ऑन एंड अराउंड में 1%, ऑन एंड अराउंड में। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगा, वो सिंपली आपका जो अब इंटरेस्ट रेट, राइट, जो आपका यहाँ पे हिंदी में इसको हम लोग ब्याज दर कहते हैं, तो प्यारे साथी ये जो ब्याज दर है अब ये बढ़ा के उसी सेम वही 10 लाख का जो उसने आपका व्यापारी को दिया, अब ये क्या करेगा, ये उससे 1000 रुपए, 500 रुपए, जैसा बैंक होगा वैसा लेगा। यानी कि 10% से इसलिए 12% होता है, और इसलिए आपका डिपॉजिट रेट कम होता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसीलिए आपका डिपॉजिट रेट हमेशा लोन से आधा रखा जाता है। कहीं पे भी देख लेना, डिपॉजिट रेट देख पूछने जाओ कितना होगा, 8% होगा, 7% होगा, लेकिन अगर आप पूछने गए कि लोन कितना होगा, तो 12% से नीचे कोई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो वो डिफरेंस है जो बैंक कमा रहा है बस, और उसके पास है ही क्या। डन है। तो ये है पहला एक कार्य, राइट, एक कार्य। अब यहां पे हमने देखा कैसे क्या कार्य करता है, माफ कीजिएगा, अभी हमने देखा है कि बैंक क्या कार्य करता है, ये सिर्फ अभी हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बैंक क्या कार्य करता है, राइट, ये पढ़ा है, क्या, व्हाई, व्हाट, ठीक है। टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से। अगर कोई यहाँ पे डाउट आता है आपके दिमाग में, कोई भी आपके लिए शब्द आता है, तो प्लीज पूछिए, 10 सेकेंड लीजिए, आराम से देखिए, फिर से आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे कैसे काम करता है। हाँ जी, डन है, क्लियर है यहाँ तक, डन, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे दोस्तों बात करें, अभी हमने जाना कि क्या कार्य करता है बैंक। दूसरी चीज हमने जाना कि बैंक का स्ट्रक्चर क्या हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे अभी हम लोग इसके इतिहास के बारे में आएंगे। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसको पहले एक बार जान लो। इस बिल्डिंग का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, राइट। तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है दोस्तों, ये आपका किसके लिए जाना जाता है, राइट? ये जाना जाता है पहले बैंक के रूप में। 1770 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन यहाँ पे आपका 1822 तक आते आती है, 1832 तक आते आती है, खत्म हो जाता है, राइट। तो इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान को हम लोग जानते हैं प्रथम बैंक के रूप में। ये वो प्रथम अमीरों का बैंक था, जिसने अमीरों को, इसके अलावा जो वहां के आपके बैरिस्टर साहब लोग हुआ करते थे, व्यापारी होते थे, ये उनके लिए ये बिल्डिंग खोली गई। तो कुछ ही लोग ये ऐसे समझो जैसे आज के जमाने में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपके लिए जो राष्ट्रपति भवन है, ध्यान समझना, आपके लिए जो राष्ट्रपति भवन है या जो आपके लिए सीएम हाउस है, मुझे बताओ क्या आप लोग जाते हो वहां पे? आप लोग खुद से बताना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, वो समय आपको कैसा समझ में आएगा। क्या आप लोग जाते हो वहां पे? क्या राष्ट्रपति भवन में, पीएम हाउस में कभी गए हो आज तक? राइट, क्या जवाब होगा आपका? क्या आप कभी वहां गए नहीं? राइट। और वहां पे जाने का कोई वहां पे अपना इतनी जल्दी आसानी भी नहीं होता, ठीक है। तो बस वैसा ही ये उस समय के लोगों के लिए होता। उन्हें भी आइडिया नहीं था, बस उन्होंने सुन रखा था हाँ भाई बैंक खुला है, बस बजैट से उनके लिए बात खत्म हो गई। जो असली इसका उपयोग कर रहे थे वो तीन लोग कर रहे थे। मर्चेंट यानी ट्रेडर्स, जो सैलरीड यहाँ पे आपके अंग्रेज होते थे, और इसके अलावा जो यहाँ पे रिच पीपल होते थे। ये तीन लोग यहाँ पे इसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी किसी को यहाँ पे ना खोज खबर थी ना कुछ, ठीक। तो ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब कहानी ये चल रही थी कि आखिरकार यहाँ पे कैसे बैंक कार्य करता है। यहाँ पे कहानी ये चल रही थी कैसे आपके लिए बैंक कार्य करता है। अब समझिएगा क्या कार्य करता है वो जाना, अब हम लोग जानेंगे कैसे कार्य करता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे इसने लिए जो है अपने लिए जो है कई सारे आपके दोस्तों, कैसे कार्य करता है एक बैंक। अच्छा एक चीज और पता है तुम लोगों को? पता नहीं हो शायद। कल क्या हुआ, बाई चांस वाली बात है, मैं जा रहा था, मैं गया हुआ था एक लखनऊ में जगह है कुड़िया घाट। कुड़िया घाट पे हम पहुंचे हुए थे। तो अच्छी अच्छी जगह है, शांत मतलब बढ़िया जगह है, खूबसूरत सी जगह है। आप लोगों ने कई मूवीज में उसका सीन भी देखा होगा। तो जब मैं पहुंचा वहां पे, तो वहां पे आप लोग को विश्वास नहीं होगा, वहां पे एक शूटिंग चल रही थी, राइट। तो अभी उल्लू पे, उल्लू एक जो है ना, जैसे आपका हॉटस्टार है, ऐसी उल्लू यहाँ पे एक वो है आपका, मूवीज के लिए बनाया जाता है। तो उसका यहाँ पे मूवी शूट हो रहा था, राइट। तो वो पूरा हम लोग देख के आए। फिर इसके बाद जो है हम लोग चले गए वहां पे लखनऊ फेस्ट। वहां पे पता चल रहा है बादशाह गाना गा रहा था। बादशाह था, और यहाँ पे कनिका कपूर, एक दो लोग और थे शायद, वो भी थे। कमिश्नर वमिश्नर वहां पे सब बैठे हुए थे। तो कल का मतलब बढ़िया था। खैर, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे कैसे कार्य करता है बैंक, तो अगर बात करें आपसे वैसे बाकी में एक चीज बताएं आप लोगों को, जो जितना बड़ा आदमी होता है, मैंने एक चीज नोटिस की है, कभी आप लोग मुझे बताइएगा यस और नो में केवल, जो जितना बड़ा आदमी वो उतना झुकता है, राइट। यहाँ पे उदाहरण लूंगा बादशाह, बादशाह के नाम से पब्लिक आती है, राइट। लेकिन वो व्यक्ति उन्हीं, मतलब वहां पे कुछ नहीं होगा, कम से कम 3000 आदमी होगा, उन 3000 लोगों को भी वो उतनी ही वैल्यू दे रहा था जितनी कि वो यहाँ पे अपने जो बुलाने वाले हैं उनको देता है, राइट। और बहुत झुक के चलता है, ये जान लो, कोई घमंड वमंड नहीं, कोई फालतू बात नहीं। यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो कैसे कार्य करता है बैंक, आइए इसको जानते हैं। अब इसके लिए क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पे जब बैंक जो है आपका, बैंक ने दोस्तों यहाँ पे जब कस्टमर से यहाँ पे आपका रिलेशन रखा, ठीक है, कस्टमर के साथ में जब रिलेशन रखा, तो उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए दो प्रकार से आपका जो है यहाँ पे डिपॉजिट, तुम्हारा पैसा जमा करेंगे। पैसा ही जमा कर रहा था और कुछ काम था नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों उसने क्या किया कि यहाँ पे एक तो उसको दे दिया डिमांड डिपॉजिट। क्या दे दिया? डिमांड डिपॉजिट दे दिया। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दे दिया आपको एक और टाइम डिपॉजिट। एक क्या दे दिया? एक डिमांड डिपॉजिट, दूसरा दे दिया टाइम डिपॉजिट। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें आपसे, तो ये एक डिमांड डिपॉजिट था, एक था टाइम डिपॉजिट, राइट। यहाँ पे टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप कितनी अवधि अवधि तक पैसा रखते हैं, ये मतलब होता है टाइम डिपॉजिट का। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके लिए, अभी आप उसके नाम से बताएंगे, जैसे अगर बात करें तो आपके लिए टाइम डिपॉजिट कौन से होंगे? दो होंगे हमेशा याद रखें। एक होगा आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। इसको शॉर्ट में हम लोग आपका एफडी कहते हैं, सुना भी होगा, मम्मी पापा एफडी कराते रहते हैं, लेकिन आरडी नहीं करवाते, ये समझना, वो केवल व्यापारी करवाते हैं। तो एक और होता है, उसका नाम होता है रीअकरिंग डिपॉजिट। अब एक एफडी और एक रीअकरिंग डिपॉजिट में क्या अंतर है, ये समझिएगा। रीअकरिंग डिपॉजिट ये आपका आरडी,
तो देखिए ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है पैसा जमा करने के लिए। अब देखो, अब बैंक को अगर लंबे समय के लिए पैसा चाहिए था तो उन्होंने क्या जारी कर दी, 5 साल की एफडी जारी कर दी। उन्होंने कहा हम तुम्हें 8%, 7% नहीं 10% तुम्हें हम इंटरेस्ट देंगे, बस एक काम करो 5 साल की एफडी करा लो। राइट, कभी देखना भी लंबे समय के लिए यहाँ पे ज्यादा आपको मिलता है इंटरेस्ट रेट। तो लोग एफडी पहले कराते थे, अब ये जमाना नहीं है, इसको याद रखें। अच्छा एक चीज और मुझे जरा बताना, अब इस जमाने में क्या बेहतर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका एफडी बनवाना, या ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए शेयर मार्केट या फिर आपका बिटकॉइन में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्टमेंट का जमाना है या फिर सेविंग का जमाना है, पहले तो ये बताओ, सोचो कौन सा ऑप्शन आप लोग चूज करोगे। अब ये जो आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपको आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीख रहे हो इस समय, कौन सा समय है आपके लिए? सेविंग का समय है या फिर अब आपके लिए यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट का समय होता है, निवेश होता है? हाँ जी, चलिए निकी तो भैया तो ऑलरेडी यहाँ पे समझदार है, ठीक है। और बाकी लोग? हाँ, आप लोग के हिसाब से क्या, महेंद्र बताओ क्या लगता है आपको? अब इस जमाने में आपको यहाँ पे पैसा अपना जो है सेफ रखना चाहिए एफडी में, यहाँ पे आपका आरडी में, या फिर हम निवेश करना चाहिए? राइट, तो देखो आपको मैं दो चीजें बता दूं, अब हमारी जो इकोनॉमी है ये दो तरीके से आगे बढ़ती है। नंबर 1, अब हम लोग यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव कर चुके हैं, जिसमें आपके बैटरी ऑपरेटेड ऑटोमोबाइल्स आते हैं। तो याद रखना कि अब अगर आपको कोई भी मोटरसाइकिल लेनी हो तो बैटरी वाली लीजिएगा। पेट्रोल या डीजल आपके लिए बहुत हानिकारक होगा आगे आने वाले 2 साल, वो आपके लिए डब्बा हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आप भी अब देखो, जो पेट्रोल है वो आपका दिन पे दिन सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है, समझो उसको। ये अगर नहीं बढ़ेगा तो आप पुश नहीं करोगे आप बैटरी की तरफ, राइट। और अगर बैटरी की तरफ पुश कर जाओगे तो बहुत फायदे दिए, आपका पैसा बचेगा। भाई जहां पेट्रोल पे इतना पैसा बर्बाद कर देते, आप बैटरी पे नहीं करना है। और टेक्नोलॉजी अपने आप अच्छी हो, टेस्ला वेस्ला आ जाएंगे तो आपको खुद ही स्पीड का मतलब एहसास हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे अब जो आपकी इकोनॉमी है, अब इसको यहाँ पे निवेश बेस क्यों किया गया? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे आपके लिए जो चलता है उसको हम लोग कहते हैं एनपीएस, नेशनल आपका यहाँ पे पेंशन स्कीम। पहले आपका पीएफ चलता था, पापा लोगों के आप लोगों को याद होगा, वहां पे पीएफ चलता था, प्रोविडेंट फंड, जब सरकारी नौकरियां हुआ करती थी तो यहाँ पे उनके में जो है पीएफ चलता था। ये शब्द जरूर सुना होगा, पड़ोस के अंकल से सुना होगा। तो तब सरकार क्या सोचती थी कि पैसा बस तुम जमा कर दो, आम जनता से कहती थी इतना हमारे लिए बहुत। लेकिन मोदी सरकार ने इसका रूप बदल दिया, उन्होंने कहा नहीं, अब निवेश भी करना सीखो, खाली उसको रख के कुछ नहीं हो जाएगा। इसी के अंतर्गत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम निकाली गई कि सोना हमारे पास रखो, लॉकर में ना रखो, है। तो ये हो गया यहाँ पे। अगर अच्छा मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं इतना क्लियर हूँ, मेरी मतलब मेरी जो आपको जो मैं कह रहा हूँ वो आपको यहाँ पे क्लियर, मतलब आप समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूँ आपको? हाँ या ना बता दीजिए प्लीज एक बार। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह कुछ और ही रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे बस हाँ ठीक है बोलते जाइए। चलिए धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो ये हो गया, ठीक है। तो अब डिमांड डिपॉजिट की अगर बात करें तो डिमांड डिपॉजिट जो है ये भी दो, एक होता है आपके यहाँ पे सेविंग अकाउंट, एक क्या होता है आपके लिए, एक सेविंग अकाउंट, बचत खाता कहते हैं, राइट। एक आपके लिए यहाँ पे सेविंग अकाउंट हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपसे तो आपके लिए एक यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा सेविंग अकाउंट, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे आपका सेविंग करने के लिए जो आपका यहाँ पे पैसा रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी एक ही देखते हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे तो आपके लिए एफडी हो गया, आरडी हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए सेविंग अकाउंट, एक और यहाँ पे नोट कर लीजिए, चलिए एक और हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए करंट अकाउंट। एक और कौन सा हो जाएगा आपके लिए? करंट अकाउंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस? अब देखो पहले बताएंगे आपको एफडी के बारे में, ठीक। अब देखो आपने क्या किया, आपने अपना जो पैसा है, यहाँ समझना, पैसा मैं किसी एक का नाम यूज करना चाहता हूँ, किसका नाम यूज करूँ? महेंद्रा, पूनम है, शहेंद्र है और निकी, आप में से किसका यहाँ पे नाम यूज करें? या कहिए सर आपका कर लिया जाए। हाँ जी, किसका नाम यूज कर लिया जाए? एनीवन, कोई भी वॉलंटियर कर दो एक बार, वॉलंटियर मतलब आप खुद से एक बार कहते तो इट्स इजी कि उनका नाम यूज करके रख सकते हैं। हाँ जी, कौन यहाँ पे वॉलंटियर करेगा? एनीवन? ठीक है, चलिए पूनम जी का। अब देखिए पूनम जी, अब यहाँ पे पूनम जी ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो पैसा है, right? उन्होंने अपना जो पैसा है आपके लिए, वो जो है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना 5 साल के लिए पैसा जो है ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया? 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ पे बैंक ने क्या कहा कि मार्केट चाहे जैसा भी, मार्केट डाउन हो अप हो, मैं आपको यहाँ पर 10% का इंटरेस्ट रेट दूंगा, समझना। लेकिन जब पूनम जी ने पैसा जमा किया एफडी में, उसके 1 साल के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ के 12% हो गया।
लेकिन पूनम जी ने तो एफडी करा दी, वो टूट नहीं सके, टूटोगे तो खर्चा देना पड़ेगा। तो इसीलिए एक और रास्ता निकाला गया, ये 10 साल का, तो यहाँ पे इसको हम लोग एफडी कहते हैं। और अगर 12% का हो दोस्तों, और आपको यहाँ पे 1 साल के बाद भी पैसा निकालना हो, तो उसको हम लोग आरडी कहते हैं। तो यहाँ पे जब पूनम जी ने क्या किया, उन्होंने कहा देखो 5 साल के लिए तो करा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे बदलना होगा, बीच में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, मैं तब भी पैसा निकाल लूंगी। इसको आरडी कहा जाता है, री अकरिंग डिपॉजिट। यानी पैसा निकालना और जमा करना अगर आप किसी भी समय कर सकते हो, उसे आरडी कहा जाता है। इसमें परसेंटेज ज्यादा होता है ना? और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो सेम आपका यहाँ पे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। यूजुअली करंट अकाउंट व्यापारी यूज करते हैं, क्योंकि यहां से आप जीरो पैसा रख सकते हो अपने अकाउंट, जीरो। लेकिन यहाँ पे सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं, राइट। दूसरी चीज, करंट अकाउंट का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है, सेविंग अकाउंट का कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार निकाला, आपने छोड़ दिया, राइट। और दूसरी चीज, यहाँ पे करंट अकाउंट को व्यापारी यूज करते हैं, तो इसलिए भी बैंक यहाँ पे उसका करंट अकाउंट का जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो ज्यादा है। डन है। अब टेक योर 10 सेकेंड्स, अभी मैंने सिर्फ बात की है कस्टमर के बारे में, राइट। अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपके लिए दोस्तों, बैंक के अलग अलग जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में। अभी से हमने उनके अकाउंट्स देखे, कैसे कैसे पैसा जमा होता है, ये देखा कैसे कार्य करता है, इसका एक भाग देखा। अभी दूसरे भाग पे चलेंगे। यहां तक क्लियर हो तो एक बार जरा यस सर कर दे। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये हो गया आपका एक इंस्ट्रूमेंट जो कि कस्टमर के लिए यूज होता है। इसके अलावा अब बैंक जो क्या करता है, बैंक यहाँ पे ये देखो, ये क्या है पता, ये भी दिखाई देते हैं, वो आ ही गया। तो देखो, ये आपके लिए बैंक ऑफ बंगाल हुआ करता था। बैंक ऑफ बंगाल होता था। बैंक ऑफ बंगाल के अलावा यहाँ पे आपके लिए बैंक ऑफ बॉम्बे होता था, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ यहाँ पे आपका मद्रास होता था। ये 3 बैंक होते थे, उसमें से ये बैंक ऑफ बंगाल है। यही आगे जाकर के ये एसबीआई जाना है, ठीक है। तो इसके बारे में एक देखो, एक चीज ये जान लो कि यहाँ पे ये आपके सबसे पहले बैंकों में आता है, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, ये आपका प्रोविंशियल बैंक था, जिसको आज हम लोग आपका सरकारी बैंक के नाम जानते हैं। ये उस जमाने का सरकारी बैंक था। आरबीआई सरकारी नहीं था, ये आप सरकारी, राइट। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें, तो ये आपका यहाँ पे ये बॉन्ड पेपर होता है। ये क्या होता है? ये आपके बॉन्ड पेपर होते हैं, नोट नहीं है ये बॉन्ड पेपर, ध्यान, ठीक है। ये वाला शायद मेरे ख्याल से ये नोट है। हाँ, ये नोट ही है। काफी पुराने नोट लग रहे हैं ना। ये 10 रुपए का नोट लगा रहा है, ये 2 रुपए 8 आने का 2 रुपए 8 आने का। सर हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जरूर महेंद्र, जरूर। क्या हो गया? क्या है, एक मिनट को। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते अब यहाँ पे आपको कुछ और भी चाहिए, तो चलो फोटो थी, जैसे ये वाली एक फोटो बढ़िया है ना। इंदिरा गांधी 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें, कहानी कहाँ चल रही थी हम लोगों की, कहाँ, बैंक के बारे में। अब बैंक के अलावा अगर बात करें दोस्तों आपसे, तो यहाँ पे आपके लिए, हाँ जी, पूरा रोशनी स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो अब बैंक जो क्या करता है, बैंक ने अब अपना रोल थोड़ा सा बढ़ाया। बैंक ने अपना रोल थोड़ा सा बढ़ाया। अब बैंक ने जो है दोस्तों, यहाँ पे अपने कई सारी चीजों को यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया, ताकि उसकी इनकम बढ़ पाए, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो एक टर्म दिया जाता है, इसको हम लोग बैंकोसोरेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे बैंकोसोरेंस के नाम से जानते हैं। बैंकोसोरेंस, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप बैंक जो है दोस्तों, ये सिर्फ बैंकिंग नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे बैंकिंग के अलावा इंश्योरेंस का काम भी बैंक ही करेगा। इंश्योरेंस का काम भी बैंक ही करेगा। इसको कहते हैं बैंकोश्योरेंस। तो ये क्या करता है बैंकोश्योरेंस में, ये जैसे मान लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंसी, समझिएगा इसको। पहले पहले क्या होता कि इंश्योरेंस एजेंसी अलग होती थी, बैंक अलग होता था। इंश्योरेंस के जैसे आपने बजाज इंश्योरेंस सुना होगा, लेकिन बजाज बैंक नहीं सुना होगा। तो अब बजाज इंश्योरेंस क्या करेगा, वो एसबीआई के साथ में मर्ज हो, यहाँ पे अपना जो हाथ मिला ले। तो इसी को बैंकोश्योरेंस कहते थे, कि जब बैंक का यहाँ पे एम्प्लॉय अगर आपको इंश्योरेंस बेचने लग जाए, तो उसको बैंकोश्योरेंस के नाम से जाना जाता था। तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये हो गया बैंकोश्योरेंस। बैंकोश्योरेंस के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक टर्म और आता है।
यहाँ पे एक तो इंश्योरेंस होता है, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। दूसरा क्या होता है? म्यूचुअल फंड। तो आपके लिए म्यूचुअल फंड कह दो, चाहे आप इसको शेयर मार्केट से, तो दोनों का ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का मतलब लगभग लगभग एक ही होता है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा निवेश करना हो, ये भी बैंक के थ्रू, अगर आपको इंश्योरेंस बनवाना हो, ये भी बैंक के थ्रू। अच्छा, कोई और काम बैंक करता है क्या? याद करके बताना। आप लोगों के लिए कोई और काम है जो बैंक करता है यहाँ पे? हाँ जी, कोई और काम जो यहाँ पे बैंक करे? एनीवन? बैंक का कोई अदर काम इसके अलावा? इंश्योरेंस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, लोन हो चुका, रोशनी लोन हो चुका है, और उसके अलावा एक और है। एक शब्द होता है यहाँ पे, लॉकर। शायद सुना, लॉकर सुना? लॉकर, लॉकर की फैसिलिटी दी जाती है जिसमें 700 800 रुपए 900 रुपए सालाना लिए जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे आपके लिए लॉकर की सुविधा भी देता है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो आपके लिए जमानत, जमानती चीजों को भी अपने पास रखने का यहाँ पे बैंक जो है ये मानता है। सोचो कितनी महंगी महंगी चीजें हैं, सोना रख रहा है, आपकी प्रॉपर्टी के पेपर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एक तो होते हैं मिडिल क्लास वाले बक्से, ठीक है, वो पतले से होंगे, इतने छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से, राइट, वो मिडिल क्लास के बक्से कहे जाते हैं। उसमें तुम क्या रखोगे? थोड़ा बहुत सोना रख लोगे, थोड़े बहुत पेपर वेपर ये सब रख लोगे, ठीक है। एक होते हैं हाई क्लास के बक्से, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लिटरली इतना बड़ा होता है, जितने बड़े हम लोग को संदूक होते हैं, और वो पूरे भरे होते हैं, ये जान लो। सोने से, प्रॉपर्टी के पेपर से, हीरे जवाहरात होते हैं, खजाना कह सकते हो। तो वो खजाने वाले होते हैं लॉकर, कुछ यहाँ पे जमा। तो ये तो बात हुई दोस्तों बैंकों के कार्यों के बारे में, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो बैंक होता है, बैंकों के भी यहाँ पे आपके मेन दो टाइप होते हैं, अब वो जान लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? कैसे काम करता है, राइट, कैसे काम करता है यहाँ पे आपके बैंक। अब इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इसके यहाँ पे दोस्तों आपके बारे में, तो इसके दो कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो भी जान लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हम लोग देखेंगे आपके लिए लॉकर। हाँ बताइए क्या होगा लॉकर में? क्या होगा बताइए? लॉकर में क्या क्या जमा कर सकते हैं? इसमें हम लोग सोना जमा कर सकते हैं, सोने के अलावा, अच्छा एक और अच्छा याद दिलाते हैं, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये भी तो बैंक ही करता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ये भी तो बैंक ही करेगा, है ना। अभी तो हाल फिलहाल में एसबीआई कर रहा है इसको। हाँ, गोल्ड लोन होता है, और क्या। तो यहाँ पे सोना हो गया, सोने के अलावा कुछ पेपर वगैरह आप रख सकते हो। सोना रखा है तो पेपर हो गया, हीरे वगैरह लिख दो, बस इतना ही होता है लॉकर में, है ना। हम्म, तो ये हो गया। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो सोना लॉकर में रखा है, राइट, तो ये एक तरीके से बाजार में आया तो सोना, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा, आपने खरीदा और बर्बाद वहीं पे रख दिया, रोक दिया उस पैसे को। तो सरकार क्या चाहती है, इसी सोने को आप बैंक को वापस लौटा दो। बैंक इसके बदले में आपको पैसा दे देगा, समझिएगा, बैंक इसके बदले में पैसा दे देगा, या फिर आपको यहाँ पे एक बॉन्ड पेपर दे देगा, ठीक सोने की वैल्यू के बराबर, जितना रेट चल रहा होगा उतने रेट का। तो इससे दो चीजें हुई, नंबर वन, एक तो यहाँ पे बाजार को फिर से उसका सोना वापस मिल गया, और नंबर टू, यहाँ पे जो उसके लिए दोस्तों पैसा आपका जमा किया गया था, राइट, वो आपका जो है अब बढ़ता रहेगा। बॉन्ड पेपर क्या होते हैं, ये सोने के भाव के हिसाब से बढ़ते रहेंगे, ये आपके यहाँ पे सोने के भाव के हिसाब से आपके लिए बढ़ते रहेंगे। डन। ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मोदी जी लेके आए थे साल 2015, ठीक है। तो ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन, ये भी बैंक के द्वारा ही। अच्छा, बैंक के द्वारा यहाँ पे एक और योजना होती है, उसको हम लोग कहते हैं मुद्रा योजना। अगर आप लोगों ने सुना हो मुद्रा योजना के बारे में, तो ये भी दोस्तों रीफाइनेंस यहाँ पे एजेंसी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो अगर इसके बारे में अगर बात करें आपसे, तो मुद्रा जो, ये भी दोस्तों एक प्रकार का लोन है, लेकिन ये लोन दिया जाता है यूजुअली स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना, अच्छा स्टार्टअप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर माइक्रो स्टार्टअप है, मतलब छोटा स्टार्टअप, पता कितने तक का हो सकता है? सोचो, अच्छा अंदाजा लगाना। एक छोटा छोटा वाला उद्योग, लघु उद्योग जिसको कहते हैं, वो लगभग कितने यहाँ पे आपका लाख तक का हो सकता है आपके हिसाब से? छोटा उद्योग है, जैसे मैं कह रहा हूँ ठेला भी एक छोटा उद्योग है, इसके अलावा और कितने तक का छोटा उद्योग हो सकता है जिसका मुद्रा लोन के अंतर्गत आप लोग लोन ले सकते हैं? कितने लाख तक का हो सकता है? ये मैं कह रहा हूँ माइक्रो माइक्रो इंटरप्राइज जो है, लघु उद्योग कितने तक का हो सकता है? आप कितने करोड़ तक, कितने लाख तक जा सकता है? एनी आइडिया, एनी गैसेस? तो यहाँ पे आपके लिए एक्चुअली में एक शब्द होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एमएसएमई कहते हैं। देखो 1 करोड़ तक दे सकते हैं, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक ले लो। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपके लिए ये तो हो गया लघु उद्योग।
लघु उद्योग के अलावा एक शब्द होता है जिसको हम लोग एमएसएमई के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एमएसएमई के नाम से जानते हैं। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए? माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों एक आपको के लिए होता है माइक्रो एंटरप्राइज, दूसरा होता है आपके यहाँ पे स्मॉल सेक्टर है यहाँ पे आपका, ठीक है। एक होता है स्मॉल सेक्टर, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो एंटरप्राइज। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे मीडियम, माफ कीजिएगा, एक हो जाएगा आपका मीडियम एंटरप्राइज। तो ये जो तीन नाम होते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ये आपके दोस्तों ऐसे स्मॉल होगा ये 10 करोड़ तक का होगा। अब इसके ऊपर चले जाओ, अब 10 करोड़, तो वो आपका मीडियम स्केल कहा जाता है। अब 10 करोड़ क्या कहा जाता है? ये मीडियम स्केल कहा जाता है। जैसे आपके लिए लिज्जत पापड़, ये अब 10 करोड़ है, फेना, ये सब। कई लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीजों से, जगहों से यहाँ पे पैसा कमा लिया, लोगों ने सोचा नहीं, राइट। सबसे अच्छा उदाहरण है कोका कोला। तुम्हें गंदा पानी पिलाती है, तुम शौक से पीते हो, बिजनेस है। तो ये हो गया दोस्तों आपके बैंक के कार्य कैसे करता है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पे कैसे कैसे आपके अकाउंट्स खुलते हैं। अब जरा आगे बढ़िएगा। ये अच्छा, एक चीज और है, ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके दोनों चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है। और दोनों लगभग, मुद्रा गोल्ड मोनेटाइजेशन, लगभग 1 साल के अंतराल में दोनों आपकी जारी, ये भी जान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो यहाँ पे अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग बैंक का। यहाँ पे दोस्तों आप अच्छा, बैंक के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। पहले वो तो पूरा कर लें बैंक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे बैंक के भाग, बैंक के आपके प्रकार। कितने प्रकार के यहाँ पे आपके बैंक होते हैं? सोचो, आप सोचते थे पीएनबी होगा, डेना बैंक होगा, लेकिन इसके अलावा हजारों बैंक होते हैं, राइट। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं आपको। यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों एक नाम सुना होगा, जिसको यहाँ पे अगर बात करें आपसे बैंकों में, तो एक नाम हो जाएगा आपके लिए इस्लामिक बैंक। क्या हो जाएगा आपके लिए? एक इस्लामिक बैंक ले लेते हैं, ठीक है। इस्लामिक बैंक का यहाँ पे अगर बात करें, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके लिए जितने भी बैंक है, राइट, जितने भी बैंक है, अगर वो लोन ला ले, अगर वो यहाँ पे लोन को आपका हराम समझे कुरान के हिसाब से, वो इस्लामिक बैंक कहा जाता है। ये है आपका यहाँ पे इस्लामिक बैंक, जो यहाँ पे इस्लाम की मान्यता को आपका मानता हो, और लोन पर इंटरेस्ट रेट ना ले, लोन पर आपका यहाँ पे ब्याज ना ले। जी हाँ दोस्तों, ब्याज नहीं होता, लोन पर ब्याज नहीं होता। ये है इस्लामिक बैंक, इसलिए बहुत आपकी ज्यादा डिमांड, वो ब्याज नहीं ले सकती ज्यादा, मना ही होती है। तो आपको सस्ते में लोन मिलता है हमेशा इस्लामिक बैंक से, राइट। अभी भारत में शायद शुरू नहीं हुआ, शुरू हो जाएगा ये, मोस्ट प्रोबेबली। तो ये हो गई पहली चीज। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो एक और बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन बैंक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, आपका ग्रीन बैंकिंग कह दो, चाहे ग्रीन बैंक कह दो। ग्रीन बैंकिंग का सीधा सा मतलब है कि अब मान लीजिए कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घरों में यहाँ पे सोलर पावर पैनल लगवा लिए? यहाँ पे हमारे यहाँ तो कितने मेरे भाई बंधु हैं जिन्होंने यहाँ पे आपका अपने घरों में सोलर पावर बैंक लगवा, सोलर पैनल लगवाए अभी तक के नहीं? हाँ कि ना? एक बार कंफर्म कीजिए, कितने लोगों ने यहाँ पे सोलर पावर बैंक लगवाए अपने घरों में? लगे हैं? अभी नहीं लगे? अच्छा, बता देना, हमने कब पूछते हैं, हमने पूछा, हमने कहा लो बता भी था, आपको ये भी चीज बता दें। बाकी लोग, अरे या तो यस होगा या नो होगा, उसमें इतना ना परेशान हो, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोग कितने लोगों को पता है इसके बारे में। नहीं लगवाया? तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, आप याद रखिएगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा, सरकार के द्वारा आपके लिए यहाँ पे सोलार एक योजना शुरू की गई, सोलर योजना शुरू की गई है, राइट। और इसमें जो है सरकार क्या कर रही है कि आपके लिए अब तो फिलहाल 20 या 30% हो गया है। पहले सरकार 50% आप देते थे पैसा, 50% सरकार चुकाती थी। सुनना भी, सुनना, ध्यान सुनना, यानी कि जो कैपिटल है आपका, जो यहाँ पे खरीदने में लगा, उसका 50% सरकार, 50% आप देते। अब तो नहीं, अब 30% या 25-20 ही रह गया अब तो यहाँ पे दोस्तों अब सरकार पहले 50% सोलर पैनल खरीदने पे देती थी, तो आपने पूरे छतों पे लगवा लो, आपने लगवा लिया, ठीक है, और बल्ले लगवा के वो सब लगवा लिया। अब यहाँ पे फायदा ये है दोस्तों कि जब आपका बिजली का बिल आएगा, उसमें भी आपका यहाँ पे कटौती हो जाएगी, उसमें भी आपको काफी भारी मात्रा में छूट मिलती है, ऑन एंड अप्रॉक्स 50%, लेकिन ये वेरी करता रहता है, हर एक राज्य का, हर एक जगह का अलग अलग। तो ये दो फायदे थे आपके लिए, राइट। नंबर वन, एक तो खरीदते तो सस्ता पड़ता, दूसरा बिजली भी आपके यहाँ पे फ्री हो जाती है एक तरीके से, राइट। अब हमारे यहाँ पे जो है 30 साल तक, मान लेना 30 साल तक लगभग लगभग बिजली जो है, एक तरह समझो बिजली विभाग के यहाँ पे अगर घर होते थे, बिजली विभाग के घर जानते हो क्या होते थे? वहां बिजली का बिल नहीं आता था, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी लोग हों, उनके लिए बढ़िया ये रहेगा कि आप लोग जो है कम से कम एटलीस्ट अपने घरों में सोलर पैनल जरूर लगवाइएगा। एक लगवा लो, दो लगवा लो, वो ठीक है, लेकिन लगवाइएगा जरूर।
आपके फायदे की चीज, राइट। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे ग्रीन बैंक के बारे में, ग्रीन बैंक, तो यही है ग्रीन बैंक। अब बैंक क्या करता है, बैंक यहाँ पे आपको पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोन दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे बीज चाहिए, पेड़ लगाने हैं, आप उसको भी लोन ले लो। इसके अलावा यहाँ पे आपको सोलर पैनल लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे विंड टावर, यहाँ पे आपके विंड के आप क्या होते हैं, चाइम होती है, विंड चाइम लगाने के लिए आपका दोस्तों यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये है ग्रीन बैंक। ग्रीन बैंक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका जो कार्बन क्रेडिट होता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जो यहाँ पे आपके कार्बन क्रेडिट होता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया। तो पर्यावरण हो गया, सोलर पैनल हो गया, और विंड यहाँ पे आपका यहाँ पे पैनल हो गया, विंड चाइम हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे आपका कार्बन क्रेडिट को कम करने में मदद करता है, नंबर 1। दूसरा, प्रदूषण कम होता है। तीसरा, आप लोग यहाँ पे जो ऊर्जा है वो आपकी यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, डन है। तो ये हो गया ग्रीन बैंक। एक हो गया आपके यहाँ पे इस्लामिक बैंक। अब इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए अब जो अगला हो जाएगा उसको यहाँ पे हम लोग कहेंगे आपका डेवलपमेंट बैंक यानी विकास बैंक। अब यहाँ से आपके लिए जो डेवलपमेंट बैंक आएंगे, इनका नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा है, डेवलपमेंट बैंक। इसको हम लोग विकास बैंक के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे विकास बैंक के बारे में, तो विकास बैंक का मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे पहले मुझे एक चीज जरा सोच के बताना कि अगर आप बैंक, राइट, तो आपके लिए पहले क्या होता था कि अगर मान लो एक व्यापारी है, समझ लो, तो देखो यहाँ पे होता क्या था कि एक का यहाँ पे काम है निर्यात और आयात, राइट, और एक जो है आपका ये सामान्य सा कस्टमर है, इसके अपना अमीर है या फिर इसके अपनी सैलरी आ रही, जो भी आ रही है। तो दोनों चीजों में, दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पे जब आप चाहे निर्यात आयात हो, चाहे आपके लिए यहाँ पर अगर बात करें आपसे, तो आप एक सामान्य कस्टमर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ज्यादा पैसा यहाँ पे किसका फंसेगा, ज्यादा पैसा यहाँ पे किसका फंसेगा, आपका वो सर निर्यात आयात वाले, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर बैंक जिनका काम बिजनेस का होता था वो बैंक पे लोन नहीं मिलता था, बेचारे बड़े परेशान है, तो और लोन के बिना बिजनेस नहीं है। तो ऐसी अवस्था में फिर क्या किया गया कि जो आपका रीजन होता, मतलब जो आपका काम होता था, उसी के आधार पर बैंक बना दिया गया, उसी के आधार पे यहाँ पे बैंक बना दिया गया। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे साल 1982, लोग कीजिएगा, साल 1982 में यहाँ पे आपके लिए दो बैंक बने, राइट। यहाँ पे आपके लिए दो बैंक बने। एक बना आपके लिए नाबार्ड बैंक, दूसरा बना आपके लिए एक्सिम बैंक। एक क्या बना आपके लिए, नाबार्ड बैंक, दूसरा बना एक्सिम बैंक, डन है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो नाबार्ड और एक्सिम बैंक था, हाँ जी अमित जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपके लिए नाबार्ड बैंक था, इसको हम लोगों ने कहा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो ये था यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आपके लिए वो बैंक जिसने यहाँ पे किसानों को सहायता, राइट। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे किसानों को सहायता दी। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, देखिए कितने लोगों ने नाम सुना, केसीसी। ये कितने में से इतना जाना, अगर नहीं पता है तो ईमानदारी से बताए, केसीसी शब्द कितने लोगों ने सुना है, केसीसी। क्योंकि जो रहा होगा वही जानता है, अधिकतर लोग तो यहाँ पे इसके बारे में शायद अवेयर भी ना हो। केसीसी नाम सुना है कितने लोगों ने, यस नो, बस सिर्फ यस और नो बताइएगा। ठीक है, महिंद्रा ने सुना है, गुड। हाँ बाकी लोग नहीं सुना होगा, ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा, राइट। केसीसी, पूनम ने देखो सुना है ना। तो यानी कि यहाँ पे दो दो लोग हैं, वो यहाँ पे आपके लिए, वो आपसे थोड़ा सा आगे है, राइट। तो केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है आपकी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर मान लो किसान को चाहिए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर लगभग 2-3 लाख का आता है। अब वो क्या करेगा, माफ कीजिएगा, वो क्या करेगा दोस्तों कि यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड से लो आपका यहाँ पे जो है स्वैप करा के अपना ले लेगा पैसा। अब उसको उस पर भी ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं देना, 4 या 5% होता है शायद पीसीसी, राइट। पूनम और महेंद्र यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कितना परसेंट अभी चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड में कम सस्ते लोन दरों पे आपको लोन दिया जाता है, ताकि किसान अपनी रोजमर्रा की और इसके अलावा मशीनों की आवश्यकता को पूरा कर सके। यह है, और इसको कराया जाता है नाबार्ड के द्वारा। जितने भी आप यहाँ पे स्कीम्स हो, किसान सम्मान निधि जो भी हो, सब किसानों के हित में दोस्तों जितना भी काम होगा, कृषि के हित में जितना भी काम होगा, ये दोस्तों यहाँ पे आपका नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बोलो, नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे आपका किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए एक चीज और हो जाएगी, वो क्या, यहाँ पे आपके लिए
नहीं अभी वही कहना, वो बैंकों को ही अधिकतर आइडिया होता है, वो 4.5 भी है, कहीं पे 5% है, कहीं पे आपका जो है लगभग लगभग 5.5 भी है कहीं पे। और यहाँ पे अगर बात करें एक्सिम बैंक के बारे में, दोनों की स्थापना जो है आपका 1982 में ही होती है, राइट। तो एक्सिम बैंक क्या होता है आपका, ये होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, या क्या हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका सीधा सा एक काम कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे अपना जो है आयात निर्यात का काम शुरू कर रहा है, तो उसको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उसको यहाँ पे आपका जो है फाइनेंशियली आपका यहाँ पे लिटरेट करना, ये काम होता है एक्सिम बैंक का। डन है। और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा दोस्तों आपके लिए दिल्ली में, कहाँ पे हो जाएगा, दिल्ली में। और इसके अलावा नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा मुंबई में। ना टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अगर कोई डाउट है कोई समस्या है तो प्लीज पूछिएगा। ये हो गया नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में और भी कई सारी चीजें, ऐसा नहीं है सिर्फ यही आप लोग सुनते हैं, नाबार्ड के बारे में 36 चीजें, राइट। पूरे का पूरे का एग्जाम होता है नाबार्ड, उसमें जो है नाबार्ड के बारे में ही पढ़ाया जाता है आपको, कैसे इसके संस्थान बने, कैसे कमेटी बनती है, क्या होता है ये सब। हाँ जी, डन है यहाँ पे, डन है यहाँ तक, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। अभी हम लोगों ने इस्लामिक बैंक के बारे में जाना, ग्रीन बैंक के बारे में जाना, डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाना। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दे। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। हमें क्लियर हो गया? महेंद्रा, पूनम, सहेंद्र, निकी, डन है? आगे बढ़ा जाए बोलो, ठीक है, डन है ना, चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे लास्ट हिंदी में, एक मिनट ना, लास्ट हिंदी में देखो महिंद्रा, ऐसा है ना, ये फुल फॉर्म लिखी है मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने ये फुल फॉर्म लिखी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को केवल मैं हिंदी में लिख सकता हूं, लेकिन ये हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसको याद, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग यहाँ पे आयात और निर्यात लिख सकते हैं, इसको हिंदी में हम लोग आयात और आयात के अलावा निर्यात के नाम से लिख सकते हैं, बस इतना हो सकता है। इसके आगे अगर तुम कहो हिंदी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो आयात निर्यात बैंक भले ही कह दो, लेकिन उसको यहाँ पे प्रोनाउंस सेम ऐसे ही किया जाता है। डन है। अच्छा फिर दोस्तों यहाँ पे आता है आपके लिए, यहाँ पे अच्छा ये देखो, ये क्या है, ये भी जान लो। ये जो है आपके लिए, ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, अच्छा कुछ कुछ ये लोग आर्मी जैसे लग रहे हैं। ये क्या है आपके लिए, ये आरबीआई, राइट। और आरबीआई जो है जब आपका खुला था 5 करोड़ रुपए में, सोचो उस जमाने में 5 करोड़ लगाया, आज तो 600 बिलियन डॉलर का तो ये लोग फॉरेक्स रिजर्व है, तो वैल्यू तो अलग ही हो गई। तो 5 करोड़ में लगाया था दोस्तों, तो एक प्राइवेट बैंक के रूप में था ये आपका आरबीआई। कौन जानता था कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कल को यही जाकर के दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक बनेगा, राइट। प्राइवेट तौर पे खोला गया तो उन्होंने कह दिया केंद्रीय बैंक है, तो बनने में टाइम तो लगाना। और अगर आप बगल में देखेंगे तो ये है 10 रुपए का नोट, जो नीचे देख रहे हैं ना, ये आपको 10 रुपए का नोट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ई आई बी क्या हो गया, ई आई बी क्या होगा, मैं समझा नहीं, ई आई बी मैंने बिल्कुल नहीं समझा, सच बता रहा हूँ। ई आई बी, इब, बताइएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा से मुझे बताना ये कौन है, दो ऑप्शन देते हैं, साइन इनके नीचे बने हैं, ये इनके साइन बने हैं, ध्यान से देखो। और मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, देखिए कितने लोग उसको क्रैक कर पाते हैं, राइट। बहुत ही कम लोग हैं जो उसको क्रैक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपके यहाँ पे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला ऑप्शन है ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आपके पहले यहाँ पे आरबीआई गवर्नर थे। और दूसरे हो जाएंगे जेम्स टेलर, दूसरे कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए, जेम्स टेलर। तो ये हैं आपके लिए दो व्यक्ति जिनको यहाँ पे हम लोग जानते हैं आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई के बारे में। आपके हिसाब से किसके द्वारा ये नोट में यहाँ पे सिग्नेचर किया गया, कौन है ये व्यक्ति? कौन सा टेलर, ठीक है। कौन से लग रहे हैं, मुकुट लगाए हैं राजा की तरह? महेंद्र अपना ईआईबी जरूर बताएगा, ठीक है। तो दो लोग कह रहे हैं सर ए होगा, एक लोग लेकिन कह रहे हैं सर बी होगा। ध्यान से देखो साइन को, अगर तो समझ पाओ। ठीक है, पूनम का भी राइट है, हरिओम का भी सही है। तो प्यारे साथी ये जेम्स टेलर। हाँ तो इसमें क्या बताना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बताओ, क्या ईआईबी क्या बताना है, आप क्या कह रहे हो, क्या सर ईआईबी बता दो, इसमें क्या बताना है ईआईबी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक में क्या बताना है आपको ईआईबी के नाम से? हम्म, चलिए बताइए जरूर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें इसके अलावा, फिर यहाँ पे आता है आपके लिए 1988, कौन सा साल आता है, 1988,
अब 1988 यानी अगर बात करें 1982 के बाद, ठीक 6 साल के बाद यहाँ पे आता है दोस्तों आपके लिए 1988, और यहाँ पे आपके लिए जो बैंक बनता है उसको एनएचबी के नाम से जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर होता है आपके लिए नई दिल्ली में। कहाँ पे होता है आपके लिए? नई दिल्ली में। तो ये जो एनएचबी होता है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? नेशनल हाउसिंग बैंक के नाम से जानते हैं। और ये जो नेशनल हाउसिंग बैंक होता है दोस्तों, इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी 1988 में। कहाँ की गई थी? 1988 में नई दिल्ली में। इसका काम क्या होता है? अगर इसके काम के बारे में आपसे बात करूं दोस्तों, तो इसका एक ही काम है। यहाँ पे आप लोगों ने पीएम आवास योजना का नाम सुना होगा, राइट? तो यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना हो जो कि यहाँ पे आपको घर बनाने के लिए लोन देगी, लोन मतलब आपको नहीं देगी, राइट? वो सरकार को देती है। ये डेवलपमेंट बैंक है, सरकार की तरफ से मदद करती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका घर से निर्माण से जुड़ी जो भी योजना होगी उसको फाइनेंस करने का जो अधिकार है वो एनएचबी को ही होता है, राइट? तो 1988 बनी आपके यहाँ पे एनएचबी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे अब आपके लिए यहाँ पे एक कमिटी आती है। 1991 में एक यहाँ पे आपके लिए कमिटी आती है, और इस कमिटी में दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो ये जो है आपका 1991 में आकर के ये पूरा रंग रूप बदल देती है पूरे भारत का। जी हाँ, पूरे भारत का यहाँ पे रंग रूप बदल दिया। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। थोक के भाव में पैसा देना 2 लाख रुपए से शुरू होता है। यही तो होता है विजय, राइट? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, चलिए पहले भी यही बता देते हैं, तो कहानी तो चलती रहेगी, लंबी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, आपके देखो 3 शब्द है। एक होता है एनईएफटी, एक होता है आपके लिए आरटीजीएस, और तीसरा होता है यहाँ पे आईएमपीएस, ठीक है? इसके अलावा अच्छा देखो, देखा कुछ बताएं? जैसे मैंने ये नाम लिख दिया, ठीक है? टॉपिक लंबा है, छोटा नहीं है। इसमें अगर मैंने लिख दिया यूपीआई, समझ देखते रहना, ठीक है? एक शब्द लिख दिया मैंने इंटरनेट बैंकिंग, ठीक? इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है? और इसके अलावा अगर बात करें, हाँ, इसके अलावा मैंने लिख दिया यहाँ पे पेमेंट प्लेटफॉर्म। मैंने क्या लिख दिया? पेमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो आपको यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा क्लियर है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपको सबसे ज्यादा क्लियर है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, या यूपीआई, या इंटरनेट बैंकिंग, या आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में पता है? कौन सा जो आपको क्लियर है सबसे ज्यादा? कहाँ थे? हाँ, मतलब एक ऐसी जस्ट फॉर उसके लिए यूपीआई पता है, ठीक है? चलिए, मतलब मैं पूछा था कौन सा आपने शब्द सुना है। ये आईबी क्या है महिंद्रा? तुम काहे इतना जल्दी लिखते हो? अच्छा, इंटरनेट बैंकिंग। तुमका महिंद्रा को आज हो क्या गया? हरिओम। अच्छा चलो ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए नहीं नहीं नहीं, वो टॉपिक है, बैंकिंग का टॉपिक आता है आपका, ये ऐसा नहीं। तो बैंकिंग में अगर बात करें आपसे, तो देखो एनईएफटी क्या है? ये आम जनता का आपका प्लेटफॉर्म है। क्या है? आम जनता का प्लेटफॉर्म। देखो, एक है आपके लिए पोस्टमैन। एक कौन है? पोस्टमैन, जो कि यहाँ पे आपका चिट्ठी तारीख को लेके जाएगा, है? इसी में आपके लिए पहला नाम आता है एनईएफटी का। पहला नाम क्या आता है? एनईएफटी का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो एनईएफटी होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसमें एक बढ़िया चीज क्या है कि आप लोगों में इसमें लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। 1 रुपया भी भेज सकते हो, और 1 रुपए से ज्यादा 1 करोड़ भी भेज दोगे तो एनईएफटी देता है। इसमें सिर्फ एक समस्या है कि आपका पैसा जो है एनईएफटी के द्वारा कुछ समय के बाद पहुंचता है, बस एक समस्या। और कोई चार्ज नहीं, फ्री, टोटली फ्री है। आपको फालतू का पैसा नहीं देना, पैसा पहुंच भी जाएगा, पैसा देना भी नहीं होगा। डन। एनईएफटी। सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। अच्छा, हाँ, तो आरटीजीएस का लिखो, ठीक है? तो आरटीजीएस के बारे में अगर बात करें आपसे, तो ये हो जाएगा आपके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हमने कहा ना, देखो सवालों को थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना, वो करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अच्छा अच्छा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर बात नहीं समझ में भी तो है, दिक्कत ही पड़ जाती है। मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब समझ में नहीं आता तब पूछता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये है क्या, राइट? और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, तो ये हो जाएगा आपका आईएमपीएस। ये हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? इसको हम लोग इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाएगा।
ठीक, अब एक बार जरा देख लो इसको आराम से, फिर मैं आपको यहाँ पे इसके बीच का एक कनेक्शन बताता हूँ क्या हो। अगर इनमें कोई डाउट हो फुल फॉर्म में, या कोई शब्द ना समझ में आ रहा हो, राइट, या टॉपिक नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज पूछिए, क्योंकि चीजें आप ही के लिए। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने कभी ध्यान दी है कि यहाँ पर हो गया, डन हो गया, आरटीजीएस क्या हो गया? आरटीजीएस नहीं समझ में आया सर, मेरा आर्मी का पेपर पोस्टपोन हो गया जो कल था। आर्मी का कौन सा वाला बता रहे हो? कहीं निकलते ना, नेवी में भी आर्मी में, कौन सा वाला ने आपका पोस्टपोन हो गया? आरटीजीएस को हम लोग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है ना, ये 2 लाख से होती है। मतलब ये व्यापारियों के लिए होता है, और जब आपको थोक में पैसा भेजना होता है तो 2 लाख से ऊपर चाहे जितना भेजो, ये आपके लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। अरे बढ़िया था। एक और निकलता है पता, जिन लोगों को यहाँ पे अगर चाहिए कि आर्मी चाहिए, तो एक होती टेरिटोरियल आर्मी, है ना। टेरिटोरियल आर्मी का आज तक मुझे भी काम नहीं समझ में आया, लेकिन होती है ना। उसे आप 40 साल की उम्र तक आप उसमें जा सकते हो। तो जिन लोगों को बहुत शौक हो तो मुझे आर्मी में ही जाना है, चाहे भले कुछ भी हो, तो उनके लिए टेरिटोरियल आर्मी बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो ये है, क्योंकि कई सारे भाग होते हैं, राइट। क्योंकि जब यहाँ पे होता है ये, अच्छा चलो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे आईएमपीएस, आईएमपीएस में आप 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे आप जमा नहीं कर सकते। यहाँ पे 2 लाख से शुरू हो रहा है। ये तो वही हुआ ना, जैसे कहते नहीं है कि तुम जहां से खत्म होते हुए वहां से शुरू होता हूं, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए जो आईएमपीएस होता है, ये जहां पे खत्म होता है, ये इसकी लिमिट है, लास्ट लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। भैया ई के ज्यादा ना ऊपर जाइए, ठीक। तो यहाँ पे आईएमपीएस तो इमीडिएट आप, अच्छा दोनों की यहाँ पे खासियत क्या है कि दोनों यहाँ पे आपका तुरंत ही आपका पैसे को फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली बार आएंगे तो आपको नरसिम्हन कमेटी है, इतिहास है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे आपके बैंकिंग के आपके फंक्शंस होते हैं, नेशनलाइजेशन क्या होता है, सरफेसी एक एक्ट है, सरफेसी एक्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म भी देख लेंगे, राइट। हालांकि थोड़ा सा अपर हो जाएगा, पर हाँ मजा आएगा। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना एक सवाल कर लेते हैं आज के लिए और देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे जो है अच्छे से हो गया। हाँ जी, हाँ जी, एक बार कंफर्म कीजिएगा, यहाँ तक सब क्लियर है? आपका कोई अभी सवाल है, कोई क्वेश्चन है? नहीं। चलिए अब मेरा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। सिर्फ मुझे ये बता दीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सवाल, कि भारत का पहला बैंक कौन सा? भारत का पहला बैंक, मैंने कोई नाम नहीं लिया, कुछ में कोई बदलाव नहीं किया। 2 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ हिंदुस्तान में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लिए पहला बैंक, राइट। ऑप्शन के लिए कमेंट बॉक्स आपके सामने है, उसका प्रयोग करें, आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ऑफ कोर्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आप लोग एक बात बता रहे थे, चलिए अब यहाँ पे आज का सेशन अब यहीं पे करते हैं अंत। आपको एक बढ़िया बात बताते हैं, कई बार अगर आप लोगों, कितने लोगों जिन्होंने यहाँ पे शूटिंग देख रखी पहले, शूटिंग मतलब एक अच्छे लेवल वाली शूटिंग होती है, देखिए अभी अच्छे लेवल वाली शूटिंग, वेब सीरीज वगैरह होती है, देखिए आप लोगों ने कभी? देखिए हरिओम ने देखी है ना? हरिओम अगर आपने देखा होगा तो मुझे आप बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। यहाँ पे नहीं, पूनम कोई बात नहीं, अब सुनो, वही तो सुनो, फिर तो उसमें जानकारी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे, हाँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही है महेंद्र, ठीक है। रोशनी ने देखी है, हरिओम ने देखी है। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग 2 तरीके से शूटिंग करते हैं, 2 तरीके से। एक होता है, एक वो फ्रंट से पूरे का पूरा आपका शॉट, एक फ्रंट शॉट कहा जाता है, अलग अलग टाइप की होती है। एक फ्रंट शॉट होता है। अब मान लो कि उन्हें कहानी में कुछ और डालना है, तो वो लोग पता क्या करेंगे, वहां पे एक बैक शॉट भी लेंगे, सेम वही चलेगा, लेकिन उसका एक बैक शॉट भी लिया जाए, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कई टेक में होता है वो सीन, राइट, इसीलिए कहा जाता है। और सही बताएं, वो एक्टिंग वाकई में जो इम्प्रॉम्प्टू होती है ना, उसके बात ही अलग है। मैंने उनकी एक्टिंग देखी, मैं मान गया वाकई में ये लोग क्यों यहाँ पे आपका जाने जाते, तुरंत पलट जाते हैं,
एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पे हाथ हिला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उधर जो पलट गए, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, तो ये था। तो चलिए दोस्तों, ये थी यहाँ पे आज के लिए आपकी सारी की सारी बातें। मिलेंगे फिर से, करेंगे कुछ नई मुलाकातें। दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड आफ्टरनून।